इनफाइनाइट, डू नॉट एग्जिस्ट एंड नॉट डिफाइंड, ये तीनों आपस में बराबर बिल्कुल नहीं होते। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊं। तो सबसे पहले मैं इनफाइनाइट के बारे में बात करता हूं। इनफाइनाइट क्या है? देखो, इनफाइनाइट का मतलब है कि इनफाइनाइट को डिफाइन तो किया जा सकता है पर हम अप्रोच नहीं कर सकते। हम इसको रियल लाइफ में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो समंदर है, ठीक है, तो समंदर के किनारे जब हम खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान जो है, जो स्काई है, एंड में जाके टच कर रहा है, जिसको हम होराइजन कहते हैं बेसिकली। तो होराइजन को हम डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको मिल करके जाए कि भाई चलो कहाँ पे जाकर के जो है वो आसमान टच कर रहा है, तो उसको हम अप्रोच नहीं कर सकते, उसको हम कभी ढूंढ नहीं सकते उस चीज़ को कि कहाँ जाकर के टच कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कि हम डिफाइन तो कर सकते हैं बट दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ओके, बात समझ आ रही है? अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें नॉट डिफाइंड की, ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ 5 डिवाइडेड बाई 0, अब 5 डिवाइड बाई 0 को हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। जब कैलकुलेट कर नहीं सकते तो हम इसको कह देते हैं कि सर इट इज नॉट डिफाइंड। एक तो तरीका ये है। अब हम बात करते हैं डू नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है। देखो, डू नॉट एग्जिस्ट में का इस्तेमाल अक्सर जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर लिमिट्स के अंदर किया जाता है। लिमिट्स, जब कई बार ऐसा होता है ना, जब राइट और लेफ्ट लिमिट जब आप पढ़ोगे आगे हायर क्लासेस में, राइट और लेफ्ट लिमिट इक्वल हो जाते हैं और आंसर नहीं निकलता, तो हम कहते हैं ये डू नॉट एग्जिस्ट। कई बार क्या होता है, किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा बार आंसर, यानी एक से ज्यादा आंसर्स आते हैं, तो एक से ज्यादा आंसर्स जब आने लगे तो हम कहते थे कि भाई साहब जो सोल्यूशन है, जो आंसर है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी डू नॉट एग्जिस्ट है। तो एक से ज्यादा आंसर्स के लिए भी कई बार हम डू नॉट एग्जिस्ट का टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से तीनों में डिफरेंस। वीडियो सही लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच।